केस में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, ये बड़ी जानकारी। मऊ से डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। डॉक्टर अलका राय पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको याद होगा, मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया करता था, वो एम्बुलेंस डॉक्टर अलका राय के हॉस्पिटल से ही इशू कराई गई थी, जो तमाम सुविधाओं से लैस थी। और इसी वजह से अब जांच के बाद मुख्तार एम्बुलेंस मामले में मऊ से डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि डॉक्टर अलका राय ने इनकार किया था तमाम आरोपों से और कहा था कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। विवेक राय हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताएं विवेक। देखिए, अलका राय की जो एम्बुलेंस थी, जो मऊ में मुख्तार अंसारी के उसमें नाम पे थी, उसी को लेकर के लगातार बाराबंकी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। पिछले दिनों राजनाथ यादव की भी गिरफ्तारी हुई थी और अब पुलिस ने अलका राय को मऊ से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अलका राय को बाराबंकी पुलिस ने मऊ से उठा करके उनको बाराबंकी ले आई है और अभी थोड़ी देर बाद ही अलका राय से यहाँ पर भी पूछताछ शुरू हो जाएगी। पुलिस को शुरुआती तौर पर उनकी भी कुछ संलिप्तता मिली है, किसी तरीके के फ्रॉड में जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हुए उसमें उनकी कुछ संलिप्तता पुलिस ने पाई है। इसी को लेकर के फिलहाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। जी, अलका राय ने, विवेक, पहले जब ये आरोप लगे थे, जब एफआईआर दर्ज हुई थी, तो साफ साफ कहा था कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन इसका मतलब है कि जब जांच आगे बढ़ी तो संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि पुलिस को कुछ न कुछ जो एक तरीके से जो प्रूव है वो जरूर मिला होगा, क्योंकि अलका राय के जो अलग अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे तो लगातार बार बार उन्होंने अलग अलग जो अपने स्टेटमेंट्स है वो दिए हैं। सबसे पहली बार उन्होंने ये कहा कि वो इस तरीके के किसी एम्बुलेंस के बारे में नहीं जानती हैं। उन्होंने कहा उनका मऊ से कोई वास्ता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मुख्तार अंसारी किसी को कोई बात कहेंगे तो कौन उनकी बात टाल सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके भाई ने एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए हैं, पर 2009 के बाद कब के उन्हें नहीं आइडिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात मानी कि हाँ, उनके एक तरीके से उनके हॉस्पिटल के नाम पे एक एम्बुलेंस है। तो लगातार उनके बयानों में ही जो चीजें हैं वो लगातार चेंज होती रही और पुलिस को कहीं ना कहीं जब एक तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, राजनाथ यादव की गिरफ्तारी हुई, जिन डॉक्यूमेंट्स का आधार बनाया गया तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी ली गई। जो एआरटीओ की जो टीम थी उसने पूरी दस्तावेज खंगाले। इन सब के बाद कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ प्रूफ मिले हैं। इसी को लेकर के बाराबंकी पुलिस, बताया जा रहा है कि कल देर रात मऊ पहुंची थी और वहां से अलका राय को लेकर के वो इस वक्त बाराबंकी पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए, फर्जी कागज पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन, विवेक राय, बताया जा रहा है कि किया गया था। मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था। और विवेक, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस एम्बुलेंस में किस तरह की सुविधाएं थी और किस तरीके से मुख्तार अंसारी इसका यूज किया करता था। देखिए, एम्बुलेंस को लेकर के शुरुआती तौर पर तमाम बातें कही गई। एम्बुलेंस को लेकर के ये कहा गया था कि ये एम्बुलेंस के अंदर ही मुख्तार अंसारी की सारी सुविधाएं रहती थी। वो इसके अंदर मेडिकल सुविधाओं से इतर भी बाकी अलग तरीके से ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थी। हालांकि जो एम्बुलेंस उसके बाद पंजाब में जो एम्बुलेंस मिली, जब बाराबंकी पुलिस पंजाब पहुंची और जो एम्बुलेंस रिकवर हुई है उस नंबर की, उस एम्बुलेंस में फिलहाल वो सुविधाएं नहीं है। हालांकि पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि क्या जो अभी एम्बुलेंस है, क्या ये वही सेम एम्बुलेंस है। चेजिस नंबर और इंजन नंबर के साथ भी कुछ छेड़छाड़ की बात फिलहाल सामने आ रही है। तो ये सारी चीजें फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि क्या उस एम्बुलेंस में वो सारी सुविधाएं थी जिसका जिक्र किया जा रहा था, या इस एम्बुलेंस के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, एम्बुलेंस को बदला गया है, क्या चीजें हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि मुख्तार की सभी ऐशो आराम की सुविधाएं इस एम्बुलेंस में हुआ करती थी और ये एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ थी। लेकिन जो एम्बुलेंस मिली उसमें फिलहाल इस तरीके की बातें अभी नहीं देखने में आई हैं अभी फिलहाल। लेकिन जो बाकी टीम्स हैं, चाहे वो एआरटीओ की टीम्स हो, चाहे फिटनेस की टीम्स हो, वो इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ये सेम एम्बुलेंस है या नहीं है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अभी फिलहाल अलका राय को गिरफ्तार किया गया है और जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस खरीदी गई थी उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं अलका राय में उनकी एक तरीके से एक्सेप्टेंस पाई गई थी। उसी को लेकर के अब फिलहाल अलका राय की गिरफ्तारी हुई है और आने वाले दिनों में एम्बुलेंस की भी जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल फिलहाल हालांकि चल रही है और पुलिस थोड़े दिन में इसका खुलासा करेगी क्या ये सेम एम्बुलेंस है या एम्बुलेंस कहीं ना कहीं से बदली गई है, कोई चेंज एम्बुलेंस है या क्या चीजें हैं। इसको लेकर के फिलहाल आने वाले दिनों में मऊ पुलिस इसका बाराबंकी पुलिस इसका खुलासा करेगी। बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से आपने भी बताया कि विरोधाभास अलका राय, डॉक्टर अलका राय के बयानों में पहले भी नजर आया है। कई बार कहा कि मुझे पता ही नहीं है, एक बार कहा कि अगर मुख्तार अंसारी जैसा शख्स कहेगा तो मना कौन कर सकता है। अब जब ये बड़ी कार्रवाई हुई है तो अलका राय से भी अब सख्ती से पूछताछ की जाएगी गिरफ्तारी के बाद, जिसके बाद हो सकता है कि अब तमाम जो बातें हैं वो खुलकर सामने आ जाए। विवेक,
जी हाँ, बिल्कुल। मऊ बाराबंकी पुलिस लगातार इसी बात पर जोर दे रही है कि वो एक एक परत इस पूरे प्रकरण में खोलेगी। और शुरुआती तौर पर जो देखिए जो एड्रेस का जिक्र किया गया था वो एड्रेस पूरी तरीके से फेक था। और उसके बाद लेकिन इस एड्रेस में जो डॉक्यूमेंट लगे थे उसमें अलका राय की फोटो थी। उसी फोटो के आधार पर अलका राय तक पुलिस पहुंची थी और उसके बाद फिर अलका राय के अलग अलग। शुक्रिया विवेक आपका।